नमस्कार बच्चों। आज हम आपको दूरी तथा विस्थापन पर आधारित कुछ सवाल यानी कुछ उदाहरण को देकर दूरी और विस्थापन को समझाएंगे। दूरी और विस्थापन के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर दूरी और विस्थापन के कुछ उदाहरणों को बताएंगे। उसके द्वारा आप लोग समझोगे कि दूरी और विस्थापनों को मतलब दूरी और विस्थापन क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम दूरी और विस्थापन पर आधारित कुछ सवालों को लगाना सीखेंगे। जैसे एक सवाल दे दिया जाए कि मान लो एक विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी 800 मीटर है। तो यहाँ पर जैसे हमें सवाल दिया गया है एक विद्यार्थी के घर से, तो एक एग्जाम्पल एक हम हल करेंगे। यहाँ पर दिया गया है एक विद्यार्थी के स्कूल घर से स्कूल की 800 मीटर है। विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है और वह वापस स्कूल से घर लौटता है। तो बताइए उस विद्यार्थी ने कितनी दूरी तय की है और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है और वह वापस घर स्कूल से घर लौटता है, तब उसने कितनी दूरी तय की है और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे विद्यार्थी घर से स्कूल तक जाता है और वह वापस स्कूल से घर लौट रहा है। तो यहाँ पर घर से स्कूल तक जा रहा है और स्कूल से घर लौट रहा है, तो कुल दूरी वह 1600 मीटर तय करेगा, क्योंकि वह घर से स्कूल जाएगा तो 800 मीटर, फिर वापस वह स्कूल से घर आएगा तो फिर 800 मीटर दूरी तय करेगा। तो इस तरह से उसकी जो कुल दूरी है वो हो जाएगी 1600 मीटर। इसके बाद हम यहाँ पर विस्थापन निकालें, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे। विस्थापन निकालने के लिए हमें देखना होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो यहाँ पर अगर हम प्रारंभिक बिंदु देखें तो विद्यार्थी घर से चल रहा है, घर से जाता है स्कूल तक और वापस स्कूल से घर लौट आता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु घर है और अंतिम बिंदु भी घर है। जब दोनों ही बिंदु एक ही है तो फिर इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लेनी होती है। तो विस्थापन यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक आयताकार मैदान दिया गया है। एक जो आयताकार मैदान दिया गया है वो इस तरह से है। आयताकार मैदान, एक जो आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान की लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। तो आयत तो सब लोग जानते होंगे, आयत मतलब रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो जब ये 12 मीटर है तो ये वाली भुजा भी 12 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से हम देखेंगे जब ये वाली भुजा 5 मीटर है तो ये भुजा भी 5 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आयताकार मैदान दिया गया है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। एक व्यक्ति इस आयताकार मैदान में चक्कर लगा रहा है। व्यक्ति द्वारा कई कंडीशन दी जाएंगी, उन कई सारी कंडीशनों में हमें ये देखना है कि व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है। तो यहाँ पर हम आयताकार मैदान में पॉइंट भी दे देंगे A B C D। तो यहाँ पर हमें जैसे पहली कंडीशन दे दी जाए कि जब व्यक्ति मैदान का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। अगर व्यक्ति मैदान का क्या करता है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति मैदान का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, तो व्यक्ति जब मैदान का एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो उसने कितनी दूरी तय की होगी और उसका विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि व्यक्ति बिंदु ए से चले। अगर मान लो व्यक्ति ने बिंदु ए से चक्कर लगाना प्रारंभ किया, चक्कर तो पूरा लगाना है, तो जब बिंदु ए से चक्कर लगाएगा तो इस तरह से चलते हुए आएगा और वापस ए पर आ जाएगा। तो उसका जो तय किया गया मतलब चक्कर है वो पूरा एक लग जाएगा। तो जब वह ए से चलेगा तो पहले जाएगा बी तक, तो 12 मीटर, फिर बी से सी तक जाएगा तो 5 मीटर और तय करेगा यानी 17 मीटर हो जाएगी। फिर सी से आएगा डी तक तो फिर 12 मीटर कर लेगा, तो 17 में 12 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगी। फिर डी से ए तक आएगा तो 5 मीटर और तय कर लेगा, तो 5 और ऐड कर दो तो कुल दूरी हो जाएगी 34 मीटर। अर्थात ए से बी तक जाने में 12, फिर बी से सी तक जाने में 5 मीटर, सी से डी तक आने में 12 और डी से ए तक आने में 5। तो इस तरह से कुल दूरी अगर देखी जाए तो पूरी दूरी हो जाएगी 34 मीटर।
तो दूरी निकालने के लिए जो मार्ग तय करे उन मार्गों की लंबाई को ऐड करते चले जाओ। लेकिन विस्थापन निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि व्यक्ति ने गति कहाँ से प्रारंभ की है और वह रुका कहाँ पर है। जहां से उसने गति प्रारंभ की है वो उसका प्रारंभिक बिंदु होता है, और जहां पर जाकर वह रुकता है वो उसका अंतिम बिंदु होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं व्यक्ति बिंदु ए से चल रहा है और गति करते हुए वह वापस बिंदु ए पर आ रहा है। तो उसने गति प्रारंभ की थी बिंदु ए से, तो इसके लिए प्रारंभिक बिंदु ए होगा, और लास्ट में आकर वह रुक भी ए पर रहा है तो उसके लिए अंतिम बिंदु भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी ए है। तो जब दोनों बिंदु एक ही है तो यही इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो 0 रहेगी, इसलिए विस्थापन हो जाएगा 0। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं जब व्यक्ति मैदान का आधा चक्कर लगाता है, तो अगर व्यक्ति मैदान का आधा चक्कर लगाएगा तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब व्यक्ति मैदान का आधा चक्कर लगा लेता है तब दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। तो दूरी के लिए आधा चक्कर का मतलब जैसे मान लो यहाँ से चले तो बी तक पहुंचे, बी से सी तक, तो ये व्यक्ति मैदान का आधा चक्कर लगा लेगा। तो जब वह ए से बी तक जाएगा तो 12 मीटर, बी से सी तक जाने में 5 और तय कर लेगा। तो इस तरह से जो कुल दूरी है वो मतलब 12 + 5 यानी लिख सकते हैं हम 17 मीटर। लेकिन विस्थापन के लिए हमें देखना होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यक्ति बिंदु ए से चल रहा है और ए से गति करते हुए जाकर रुक रहा है सी पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु सी है। तो जब प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु सी है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं जल्दी में कि ए और सी के बीच की दूरी 17 मीटर कर देंगे। लेकिन विस्थापन में हमने सीधा साफ लिखवाया है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब होता है उन बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। तो व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु सी है। जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी देखें तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये दोनों बिंदु जो हैं इन्हें मिलाने पर इन बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी ये हो जाएगी। अगर इसे हम देखें तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों ने मैथ में समकोण त्रिभुज पढ़ा है तो हम देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। इसमें देखते हैं कि 90 अंश वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लंब हो जाती है और जे आधार हो जाती है। तो समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। उस पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं तो कर्ण का स्क्वायर निकालना ही है, लंब का मान 5 है और आधार का मान 12 है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 में 144 जोड़ देंगे 169 हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √169। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 13 मीटर। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विस्थापन जो आएगा वो 13 मीटर आ जाएगा। इसके बाद एक और देखेंगे हम सवाल इसी तरह से और होगा। यहाँ पर जैसे हमने एक सीधा रास्ता बता दिया, एक आयताकार बता दिया। अब यदि कोई रास्ता वृत्ताकार है तो फिर कैसे दूरी और विस्थापन निकालते हैं, तो उसके लिए भी हम एक सवाल देख लेंगे कि जैसे मान लो हमें कोई एक वृत्ताकार रास्ता दिया जाए तो वृत्त में हमेशा होती है त्रिज्या। तो जैसे मान लो कोई हमें एक वृत्ताकार रास्ता दे रहे हैं इस तरह से, इस वृत्ताकार रास्ते की त्रिज्या दी जा रही है 7 मीटर। अब इसमें कहा जाए कि मान लो कोई खिलाड़ी है या कोई व्यक्ति है एक वृत्ताकार रास्ते पर गति कर रहा है और इस तरह से वह चल रहा है। इस वृत्ताकार रास्ते की त्रिज्या 7 मीटर है। तो निम्न स्थितियों में कई स्थितियां दी जाएंगी जैसे पिछले सवाल में दी गई थी। उन सारी स्थितियों में हमें देखना है कि उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कह दें कि कोई कण वृत्त का एक पूरा चक्कर लगा ले तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो जैसे मान लो कण इस बिंदु से चल रहा है, इस बिंदु को हमने लिख दिया ए से। तो अगर कण बिंदु ए से चल रहा है तो जब वह कण बिंदु ए से चल रहा है पूरा चक्कर अगर लगाएगा तो पूरा यहाँ से गति करते हुए इसी बिंदु पर लौट आएगा। जब भी कहेंगे हम कर्ण ने वृत्त का पूरा एक चक्कर लगाया है। तो अगर कण वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाता है तो हम देखेंगे उसने कितनी दूरी तय की है और उसका विस्थापन कितना है। तो वृत्त में जब भी व्यक्ति गति करता है
तब क्या होती है कंडीशन, जब भी कण वृत्त में चलेगा, तो जैसे कण यहाँ से चल रहा है, पूरा चक्कर लगाएगा, इसी बिंदु पर लौट कर आएगा, तो हम देखते हैं कि जब कण वृत्त में चलता है तो वह कण वृत्त की परिधि पर चलता है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr, जहां पर r होती है त्रिज्या और पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ पर जब भी कण पूरा वृत्त का चक्कर लगा लेता है तो वह पूरी वृत्त की एक परिधि तय कर लेता है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो 2 संख्या है और पाई का मान होता है 22/7, r त्रिज्या होती है, यहाँ पर जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या 7 है, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो दूरी है वो निकल के आ जाएगी 44 मीटर। इसके बाद यदि हम विस्थापन देखें, तो विस्थापन देखने के लिए हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देखना होगा। तो हम देखते हैं जब कण वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने में वह चलना प्रारंभ करता है ए से, और पूरा चक्कर लगाने के बाद वह ए पर ही लौट कर आ जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0 रहेगी, तो विस्थापन हो जाएगा 0। सेकेंड पॉइंट में, जब कण वृत्त का आधा चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कण वृत्त का आधा चक्कर लगाता है जब क्या होगा, तो आधा चक्कर लगाने में चित्र तो बना ही है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब उसने आधा चक्कर लगाया तो वह बिंदु ए से चल रहा है, बिंदु ए से जब चल रहा है तो आधा चक्कर लगाने में वृत्त की आधा भाग तय करेगा। तो ए से चलकर जैसे बी पर आ जाए, यहाँ से ऐसा चल के यहाँ पर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसने आधा चक्कर लगाया है। तो आधे चक्कर में, पूरा चक्कर में पूरी वृत्त की परिधि चलता है, तो आधे चक्कर में आधी परिधि तय करेगा, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। आधे चक्कर में जब आधी तय करेगा तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 का भाग कर देंगे आधा निकालने के लिए, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा πr। पाई का मान है 22/7 और r का मान 7 त्रिज्या दे ही रहे हैं, 7 से 7 कट जाएगा तो दूरी हो जाएगी 22 मीटर। ऐसे भी देख सकते हैं हम, एक चक्कर लगाने में उसने 44 मीटर तय की है, तो फिर आधे चक्कर में इसकी आधी करेगा तो 22 मीटर होगी। अब विस्थापन यदि हम देखें, तो विस्थापन देखें अगर हम, तो वह बिंदु ए से चल रहा है और रुक रहा है बी पर, तो प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। अगर इन बिंदुओं के बीच की अगर हम न्यूनतम दूरी देखें या सीधी दूरी देखें तो ये रहेगी दूरी, इसे हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास निकालने के लिए अगर त्रिज्या दी जाए तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो 2r हो जाएगा, 2r का मान 7 है, यानी हो जाएगी 14 मीटर। अगर इसके बाद और भी कोई कंडीशन आ जाए, जैसे कह दें कि कण वृत्त का 1/4 चक्कर लगाता है, अब यदि चक्कर लग रहा है वृत्त का 1/4, तब क्या होगा, तो 1/4 चक्कर लगाने में क्या हो जाएगा कि कण बिंदु ए से चलेगा, चौथाई मतलब आधे से भी आधा, तो जैसे बिंदु सी पर पहुंच जाए तो हम कह सकते हैं 1/4 चक्कर लगेगा। तो जब वह बिंदु सी पर पहुंचेगा तो 1/4 चक्कर लग जाएगा, चलना उसने प्रारंभ किया ए से, गति सब में ए से ही प्रारंभ हो रही है, तो एक चक्कर में 2πr, आधे चक्कर में इसका आधा कर देंगे, चौथाई चक्कर में मतलब 4 का भाग कर देंगे, तो दूरी यदि हम देखें तो 2πr है। चौथाई देखो, जैसे चौथाई चक्कर में, तो चौथाई चक्कर में एक चक्कर में 2πr, तो चौथाई चक्कर में इसका चौथाई भाग निकाल लेंगे, मतलब इसमें 4 का भाग दे देंगे। जब इसमें हम 4 का भाग दे देंगे 2πr में, तो हम देखेंगे πr 2 दूनी 4, πr/2, पाई का मान 22/7 है, r का मान 7 है, तो और बटे में 2 है, 7 से 7 कट जाएगा तो 22/2, 2 से 22 काट देंगे 11 मीटर। अब हमें देखना है विस्थापन, तो हम देखते हैं चौथे चक्कर में कण बिंदु ए से सी तक पहुंच रहा है। जब वह ए से सी तक पहुंच रहा है तो प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु सी है, इन बिंदुओं के बीच की हमें न्यूनतम दूरी यानी सीधी दूरी लेंगे, तो बिंदु ए को सी से मिला देंगे तो सीधी दूरी ये हो जाएगी। अब इसे दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसे भी मिला दिया, तो इसे भी हम वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। इतना हम देखते हैं समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण भुजा निकालना है, जबकि लंब और आधार दे रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का मान 7 है, आधार का मान भी 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 98। अब यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर को जब उस साइड लेकर जाते हैं यानी पक्षांतर कर देते हैं तो रूट लग जाता है, 98 को हम लिख सकते हैं 49 गुणा 2, 49 दूनी 98। तो जब रूट लेते हैं तो 49 का रूट आता है 7, 2 रूट के अंदर रहेगा, तो यहाँ से विस्थापन निकल के आ जाएगा 7√2 मीटर। तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन पर आधारित सवाल लगाते हैं।
दूरी निकालने के लिए सीधा बस सिस्टम होता है कि जो भी मार्ग तय करते जाएं उन मार्गों की लंबाइयों को जोड़ते जाते हैं, जबकि विस्थापन निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। उन बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी अर्थात न्यूनतम दूरी निकालनी होती है। जो वृत्तीय पथ पर आधारित सवाल होते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि वृत्त में हमें ये पता होना चाहिए कि जब कभी कोई कण वृत्त का एक पूरा चक्कर तय करता है तो वह वृत्त की परिधि पर चलता है और पूरी एक वृत्त की परिधि तय कर लेता है एक पूरा चक्कर तय करने में, अर्थात वह दूरी तय कर लेता है 2 पाई आर। अब जब एक चक्कर में 2 पाई आर है तो आधे चक्कर में आधी हो जाएगी, चौथाई चक्कर में इसका चौथा भाग निकाल लेंगे, 2 चक्कर में निकालनी है तो 2 का गुणा कर देंगे। इस तरह से हम वृत्तीय पथ पर भी आधारित सवालों को लगा सकते हैं।